राजस्थान में 2 चरणों में हुए लोकसभा चुनाव के बाद अब प्रदेश में सियासी कयासों का दौर शुरू हो चुका है। मरुधरा के महासंग्राम में हम जानेंगे राजस्थान की हर एक लोकसभा सीट का गणित। हालांकि काउंटिंग में अभी लगभग 1 माह का वक्त बाकी है, लेकिन सियासी जानकार अपने अलग अलग दावे कर रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं बीजेपी का गढ़ कहलाने वाली जयपुर शहर लोकसभा सीट की। पेश है खास रिपोर्ट। पिंक सिटी की विरासत में किसकी चमकेगी किस्मत? जयपुर शहर लोकसभा सीट पर मचा घमासान। जयपुर की हॉट सीट पर कौन मारेगा बाजी? क्या जयपुर में दिखेगा खाचरियावास का प्रताप, या फिर से लहराएगा बीजेपी का परचम? राजधानी में किसकी जीत का बजेगा डंका, या बरकरार रहेगा बीजेपी का दबदबा? प्रदेश में 2 चरणों में हुए लोकसभा चुनाव के बाद राजस्थान में कयासों का दौर शुरू हो गया है। अगर बात करें राजस्थान की राजधानी जयपुर की लोकसभा सीट की, तो यहां से प्रताप सिंह खाचरियावास को कांग्रेस की तरफ से चुनावी मैदान में उतारा था, तो वहीं मंजू शर्मा को भारतीय जनता पार्टी ने इस बार महिला कैंडिडेट के तौर पर राजस्थान की राजधानी जयपुर सीट से उतारा गया था। इस बार इस सीट पर 62 पॉइंट कुछ मतदान इस सीट पर हुआ है, तो वहीं 5% मतदान पिछली बार के लोकसभा चुनाव से इस बार घटा है, जिसका कहीं ना कहीं खामियाजा दोनों ही पार्टियों को उठाना पड़ेगा। अब बात करें तो लोकसभा चुनाव 2024 की, तो इस लोकसभा चुनाव में प्रताप सिंह खाचरियावास की शुरुआत हालांकि धीमी रही थी, लेकिन उसके बाद उन्हें हवा मिली, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने राजधानी जयपुर में आकर रोड शो और प्रत्याशियों के समर्थन में कई सारी सभाएं की। अब देखने वाली बात यह होगी कि राजधानी जयपुर की सीट से कौन होगा जो संसद तक का सफर तय करेगा। राहुल जांगिड़, इंडिया वॉइस, जयपुर। जयपुर शहर लोकसभा सीट पर बीजेपी की ओर से मंजू शर्मा को प्रत्याशी बनाया गया है। वहीं कांग्रेस ने पूर्व मंत्री रहे प्रताप सिंह खाचरियावास को उम्मीदवार बनाया है। कांग्रेस ने पहले इस सीट पर सुनील शर्मा को अपना उम्मीदवार चुना था, लेकिन उनके आरएसएस समर्थक संस्था के मंच पर जाने के पुराने वीडियो से उठे विवाद के बाद उन्होंने टिकट वापस कर दिया। इस विवाद के बाद कांग्रेस पार्टी को काफी नुकसान भी झेलना पड़ सकता है। बताया जा रहा है शहरी सीट पर राम मंदिर हिंदुत्व के मुद्दे का काफी वर्चस्व है। जयपुर लोकसभा सीट में 8 विधानसभा सीटों में से 6 पर बीजेपी का कब्जा है। बीजेपी के अभेद किले के रूप में जानी जाने वाली जयपुर शहर लोकसभा सीट पर जीत के लिए कांग्रेस ने जातिगत रणनीति अपनाई है। कांग्रेस को उम्मीद है कि इस बार वे जयपुर में पहले से बेहतर परफॉर्म करेंगे। पार्टी ने इसी उम्मीद से जयपुर में सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे स्टारर जनसभा की। इसमें अशोक गहलोत, सचिन पायलट और गोविंद सिंह डोटासरा ने भी दमखम दिखाया। प्रताप सिंह खाचरियावास 2004 में जयपुर लोकसभा चुनाव लड़ चुके हैं। वे 2 बार जयपुर शहर की सिविल लाइंस विधानसभा सीट से विधायक रहे हैं। जयपुर सीट को परंपरागत रूप से भाजपा की सीट माना जाता है। 1952 से अब तक जयपुर लोकसभा सीट पर 17 बार चुनाव हुए हैं, लेकिन यहाँ कांग्रेस सिर्फ 3 बार जीत सकी है। वहीं भाजपा के गिरधारी लाल भार्गव यहां से 6 बार सांसद चुने जा चुके हैं। जयपुर के चुनावी मुद्दों की बात करें तो यहां स्थानीय लोगों के अपने अपने निजी मुद्दे हैं। कहीं सड़क, कहीं पानी, कहीं सीवर, और पूरे शहर में यातायात व्यवस्था एक बड़ा मुद्दा है। जयपुर सीट पर भाजपा और कांग्रेस में सीधा मुकाबला है। हालांकि इस सीट पर 13 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं, लेकिन सीधी टक्कर भाजपा और कांग्रेस में ही है। जयपुर लोकसभा क्षेत्र में 8 विधानसभा क्षेत्र हवा महल, विद्याधर नगर, सिविल लाइंस, किशनपोल, आदर्श नगर, मालवीय नगर, सांगानेर और बगरू आते हैं। भाजपा की इस मजबूती का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि इनमें से केवल 2 सीटों आदर्श नगर और किशनपोल से ही कांग्रेस उम्मीदवार जीत सके। ऐसे में कांग्रेस के लिए भाजपा के इस किले में सेंध लगाना आसान नहीं है। जयपुर शहर लोकसभा सीट पर 63.38% मतदान हुआ है। अब देखने वाली बात ये होगी कि राजधानी जयपुर में कौन होगा जो जनता का दिल जीतने में कामयाब रहेगा। लिहाजा लोकसभा चुनाव के मतदान के बाद हर कोई अपनी अपनी जीत को लेकर आश्वस्त है, लेकिन जयपुर शहर की लोकसभा सीट पर जारी महासंग्राम में किसकी जीत होगी
किसकी होगी हार, ये तो 4 जून को आने वाले नतीजे ही तय कर पाएंगे। आज के लिए फिलहाल इतना ही। सत्ता के महासंग्राम में आगे फिर हाजिर होंगे दूसरी लोकसभा सीटों के सियासी गणित के साथ।